हेलो, वेलकम एवरीवन। सो दिस इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट। यहाँ पे मेरे साथ एक फुल स्टैक डेवलपर है, प्रकाश शुक्ला। और ये आप इनको यूट्यूब पे भी सर्च करोगे तो इन्होंने अपने ट्यूटोरियल्स शेयर करे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि वो एक स्टूडेंट्स के लिए तो गाइडेंस है ही। इस पॉडकास्ट में मेरा जो एम है, जब मैंने स्टार्ट करा यूट्यूब जर्नी, तो बहुत सारे डाउट रहते हैं। और आजकल एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, मतलब ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फील्ड है, करियर ऑप्शन है, लोगों को चाहिए ये करियर ऑप्शन। और एक यूट्यूब भी एक बहुत ही अच्छा करियर ऑप्शन है। तो ये दोनों चीजें हमें आपसे सीखने मिलेगी। तो वेलकम प्रकाश, मेरे पॉडकास्ट शो में। थैंक यू अंशुम, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। और जो जो मैं शेयर कर सकूंगा बिल्कुल इस पॉडकास्ट में करने वाला हूँ। और जैसा आपने बोला कि मैं एक फुल स्टैक डेवलपर हूँ और एक साइड में आप यूट्यूबर बोल सकते हो। कुछ 17,000 आज के डेट पे सब्सक्राइबर्स हैं और लिंक्डइन में भी 32,000 फॉलोअर्स हैं। तो काफ़ी मतलब मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ अपने जैसे कि कैसे आप एक डेवलपर भी रह सकते हो और कंटेंट क्रिएटर और लोगों की हेल्प कर सकते हो और खुद अपने आप को ग्रो कर सकते हो इन प्लेटफॉर्म को लेके। और पैसे की अर्निंग भी साइड कर सकते हो, एक्स्ट्रा अर्निंग अदर देन सैलरी। तो मैंने इस पॉडकास्ट के लिए थोड़ा ऐसे रखा है, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर प्लान भी आपसे जानने के लिए है। तो आपकी जर्नी, आप कैसे फुल स्टैक इंजीनियर बने? आपने 2014 में कंप्लीट करा था अपना बीटेक, तो उसके राइट। बाद क्या करियर ट्रांजिशन था और आपको क्या क्या फेस करना पड़ा चैलेंजेस? तो आप एक बार अपना पास्ट एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। ओके, तो थोड़ा सा इसको डिटेल में बताना पड़ेगा अंशुम। एक्चुअली मेरा क्या था कि करियर गैप है, मतलब 2014 में बीटेक और 2021 में मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में एंटर किया और बहुत अच्छे से एंटर किया, बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ काम किया। काफी पैसे ऐसे सब कुछ कमाए। तो लेकिन मतलब मैं इसलिए डिटेल में बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग आज के टाइम पे गलतियां करते हैं। जैसे कि मेरा टीयर 3 कॉलेज था, तो वहाँ कोई प्लेसमेंट नहीं था, तो मेरे को कोई गाइड करने वाला नहीं था। तो उस समय मुझे कुछ नहीं पता था। एक आप 22-23 साल में की एज होती है, तो आपको नहीं पता होता कि आपको क्या करना है, आपको कैसे जॉब्स करनी है या दूसरी किस फील्ड में आना है। तो उस समय थोड़ा सा कुछ आइडिया नहीं था, तो मैंने सोचा चलो बीटेक करने के बाद गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि सारे लोग वही कर रहे थे मेरे कॉलेज के। तो मुझे लगा यही करना होता होगा, बीटेक करो फिर गवर्नमेंट एग्जाम में चले जाओ। शायद टीयर 1 वाले ऐसे नहीं करते होंगे, बट टीयर 3 वालों का अलग ही रहता है कि कुछ नहीं पता कौन क्या कर रहा है। तो 2-3 साल उसमें खराब हुए, फिर समझ आया कि नहीं नहीं, इतनी बीटेक करी कंप्यूटर साइंस से ही हमें काम करना चाहिए। तब मुझे लगा कि चलो ट्राई करते हैं। फिर जॉब का थोड़ा बहुत देखा, नहीं मिली। फिर मेरे को लगा चलो यार, जॉब मार्केट ही छोड़ो, अपना खुद का बिजनेस करते हैं। तो मैंने कुछ ई कॉमर्स का बिजनेस वगैरह भी करा, वहाँ भी नॉलेज गेन करी। और कोई मेरे फैमिली वगैरह में ऐसा नहीं है कि कोई बिजनेस में हो। तो मतलब मेरे फेल होने के चांसेस बहुत थे, क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड तो था नहीं। तो मुझे भी लगा कि वहां मैंने काम किया 2-3 साल, कुछ ग्रोथ नहीं दिखी। फिर कोविड आ गया था। 2014 की बीटेक थी, अब हम वापस आ चुके हैं कोविड वाले 2020 पे। तो फिर मुझे लगा कि चलो अब एक बार दोबारा अटेम्प्ट लेते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में एंटर करने का ट्राई करते हैं। और उस समय बहुत अच्छा था कि रिमोट इंटरव्यूज हो रहे थे, रिमोट जॉब मिल रही थी और थोड़ी सी इजीली मिल रही थी अगर मैं बोलूँ। उस समय इतनी फंडिंग आ रही थी कि इतने सब कंपनीज यूनिकॉर्न बन रही थी। रिलेटिवली जॉब सर्च करना इजी था। और मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने इंटरव्यू में बहुत बेकार परफॉर्म किया, मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। बट एंटर कर लिया था मैंने 2021 में, और कुछ कोर्सेज भी करे थे जैसे स्केलर वगैरह, और खुद से भी काफी मेहनत की। तो 2021 में मैंने एज अ फुल स्टैक डेवलपर एंट्री करी। लेकिन एंट्री करने के बाद अंशुम, अभी एक्सपीरियंस हो गया। मैंने टाउनस्क्रिप्ट के साथ काम किया, बुक माई शो ग्रुप, और मैंने अभी इनकैश एक फिनटेक कंपनी उसके साथ काम कर रहा हूँ। तो मेरे को ये समझ आया कि शुरू से शायद मेरे को यही इंटरेस्ट था। मतलब बिकॉज कि मैं टीयर 3 कॉलेज में था, इस वजह से अलग अलग मैंने डायरेक्शन फॉलो करी और कोई गाइडेंस नहीं था। बट जैसे ही एंट्री करी तो मैंने देखा कि मैं अपने कंपनी में बेस्ट परफॉर्मर था। दोनों कंपनी में मैं बेस्ट परफॉर्मर हुआ। तो मेरे को समझ आया कि मुझे बहुत मजा आ रहा है। फुल स्टैक डेवलपमेंट में आपको बताऊं ना, बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब आप कुछ बिल्ड करते हो ना, मतलब
आप बैक एंड एपीआईज बिल्ड कर रहे हो, फ्रंट एंड बिल्ड कर रहे हो, कुछ भी फीचर चल रहा है, लोग यूज कर रहे हैं, तो जो बिल्ड करता है ना एक डेवलपर, उसको बहुत अच्छा लगता है ना, जब प्रोडक्ट कोई यूज करता है। तो मुझे बहुत मजा आने लग गया। और लेकिन उसके बाद मुझे लगा कि बहुत लेट एंट्री करी, और मेरे को अपने आप को लिमिटेड नहीं रखना, तो मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया, मैंने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया, कुछ 150 वीडियोस बनाई, लोगों को पढ़ाया डीएसए वगैरह, लिंक्डइन पे मैंने कंटेंट बनाना स्टार्ट किया। तो बहुत हसल किया, इवन कि लास्ट 2.5 ईयर से मुझे लग रहा है मैंने वीकेंड्स वगैरह में भी गैप नहीं लिया है, बहुत ही रेयरली गैप्स वगैरह लिया होगा। तो मैंने कंटेंट क्रिएशन, ये वाली जर्नी में भी मैं ग्रो हुआ हूँ, और मैं एक फुल स्टैक डेवलपर भी आज के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ, और मैं कुछ भी रिक्वायरमेंट होती है उसको बिल्ड कर सकता हूँ। तो सॉरी, थोड़ा सा लंबा नहीं, मैंने एक्सप्लेन ये किया। बहुत ही आपने अपनी एक समरी बता दी। अब इसमें से मुझे और डिटेल जाननी है, बिल्कुल बिल्कुल, आप पूछो, राइट। क्योंकि एक तरीके से ये एक बहुत कॉमन जर्नी होती है काफी लोगों की। और जो उस भेड़ चाल में चले हुए होते हैं और उनको तो ऑप्शंस भी नहीं, ऐसा टाइम आता है कि अब तो बहुत करियर हो गया, अब ये टाइम ही नहीं है वापस स्टार्ट करने का। फिर उन लोगों के लिए एक तरीके से लॉस्ट अपॉर्चुनिटी हो जाती है। क्योंकि जैसे टायर 3 में आपने बताया ये सिचुएशन की, कई बार वही कि सब कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट ये ऑप्शंस यही है एक तरीके से। और राइट राइट। बीटेक करी, आपने कंप्यूटर साइंस से बीटेक करी थी, हाँ फिर हाँ। कॉलेज में अपॉर्चुनिटी नहीं आई, इसलिए आपको इसके ये सारी पता नहीं थी कि ये भी प्लेसमेंट्स होता है, ऐसे भी हम ट्राई कर सकते हैं। एग्जैक्टली, कॉलेज में कल्चर भी नहीं होता, टीयर 3 कॉलेज में फोर्थ ईयर तक आपको पता ही नहीं होता कि आपको क्या पढ़ना है, इवन आप प्रिपेयर्ड नहीं होते हो, एक सिंगल इंटरव्यू निकाल क्लियर नहीं कर सकते। मुझे ऐसा लगता है ना, 4 साल पढ़ाई के बाद एक सिंगल इंटरव्यू क्लियर नहीं होगा, है ना। और एक मैं बस एक ऐड करना चाहूंगा पॉइंट, जैसे आपने बोला ना कि बहुत सारे लोगों का होता है करियर गैप, ये जो भी ये वीडियो देख रहा होगा उसको लग रहा होगा कि बहुत ही मेरा रेयर एग्जांपल है 7 इयर्स करियर गैप। बट मैंने इतने सारे लोग देखे हैं जिनका 3 4 5 साल ही बहुत 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 ज्यादा कॉमन है। तो मतलब, और बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, मतलब ऐसा सोचते हैं कि यार 27 एज हो गई, 28 एज हो गई, अब लाइफ खत्म है, अब हम कैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आए। मतलब 29 में तो लोग सेटल हो जाते हैं, 30 में सेटल हो जाते हैं। तो ये सोच बदलनी पड़ेगी, मुझे लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है, आप एक्सप्लोर करो, करते रहो, 30 ईयर तक तो एक्सप्लोर कर लो। कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो 30s के बाद, मैं भी 30 एग्जैक्ट 30 का ही हुआ था जब मेरे को ऑफर लेटर मिला था, 7 दिन ऊपर हो गए थे। तो मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो थर्टीज में आए हैं, और मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जिन्होंने, जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं, 6 साल उनका अनफॉर्चुनेटली क्लियर नहीं हो पाता। मैंने 10 या 12 लोगों से बात करी है जिनका 6 साल हो गया, उनका यूपीएससी क्लियर नहीं हुआ, अब वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आना चाहते हैं। उनमें से 2 3 ऐसे थे जिन्होंने फ्लिपकार्ट की एक हाई पेइंग जॉब छोड़ी है। कॉलेज के बाद उनको बहुत अच्छा सीटीसी मिला। फ्लिपकार्ट बहुत अच्छी कंपनी है, हर कोई चाहता है, मतलब बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत अच्छा पैसा देती है, फ्रेशर्स को बहुत देती है, शायद 15 20 लाख तो होगा मुझे लगता है। वो छोड़ के का एक बंदा था जिसने यूपीएससी करी, और वो दोबारा आना चाहता था। तो मेरे को लगता है कि ठीक है, कर लिया आपने, जो मन करा करा, तो ऐसा नहीं है कि सब खत्म हो गया, आप कर सकते हो, बस यही मैं बताना चाहता था। नहीं, थैंक यू सो मच। अपने मतलब ये जो ये देख रहे हैं, अगर वो मोस्टली तो स्टूडेंट्स है, पर अगर ऐसे ऑडियंस जो अब वापस स्टार्ट करना चाहते हैं और करियर स्विच करना चाह रहे हैं, तो ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बहुत ही अच्छा करियर ऑप्शन है। और हम मेरे को फुल स्टैक के बारे में आपसे जानना है। और अभी जो हम सुनते हैं कि एआई ये टेक ओवर कर रहा है, ये टेक ओवर कर रहा है, तो उसमें आपका क्या स्टेटमेंट रहेगा? और ये ऊपर ऊपर से तो हमने सुन लिया कि 2014 में कॉलेज, फिर एक ब्रेक आया, करियर ब्रेक, फिर एक फुल स्टैक में ट्रांजिशन। ये बहुत स्मूथ एक सेंटेंस लग रहा है, पर इसके पीछे की जर्नी बहुत डिफरेंट रहती है, डिफिकल्ट रहती है। तो हम उस यस, पे। तो ठीक है अंशु, मैं 3 क्वेश्चन मेरे को लग रहा है इसमें है। पहला आपने फुल स्टैक के बारे में पूछा, सेकंड एआई, और मेरा ट्रांजिशन में मैंने क्या, सुनने में लग रहा है इजी, बट क्या चैलेंजेस फेस करें। तो सबसे पहले मैं फुल स्टैक के बारे में बताना चाहता हूँ सबको, क्योंकि मैं एक फुल स्टैक डेवलपर हूँ।
मुझे बहुत 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 अच्छा लगता है ये डोमेन। तो फुल स्टैक सबको पता है, फुल स्टैक डेवलपर का मतलब है कि आपको सब कुछ करना है। अगर एक कंपनी बोलती है कि ये रिक्वायरमेंट है, एक मोबाइल ऐप बनानी है, एक वेब ऐप एप्लीकेशन बनानी है, या बैकएंड में कोई एपीआई बनानी है, कि सर्वर की कोई कॉन्फ़िगरेशन करनी है, कुछ भी बनाना है, तो फुल स्टैक, फुल स्टैक का मतलब से नो टू नथिंग। कंपनी आपके पास आएगी, आप फुल स्टैक डेवलपर हो, आप बोलोगे मेरे को सब कुछ आता है। लेकिन फुल स्टैक के लिए चैलेंजिंग क्या है ना, मतलब अभी मैं फुल स्टैक डेवलपर हूँ, मैं आपको बताता हूँ मैं क्या क्या यूज करता हूँ। HTML, CSS, CSS में SCSS, CSS स्क्रिप्ट फ्रेमवर्क, बूटस्ट्रैप, टेलविंड, जावा स्क्रिप्ट, उसके ऊपर एक लाइब्रेरी टाइप स्क्रिप्ट, एंगुलर, रिएक्ट, नो फ्रेमवर्क विथ यूजिंग लाइक सम पार्सल वगैरह, बैकएंड में जावा, स्प्रिंग बूट, माई एसक्यूएल, AWS, और भी बहुत सारे हैं टूल्स। तो फुल स्टैक का मुझे लगता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्किल सेट ये है कि एंड टू एंड एप्लीकेशन को समझना, कि स्टार्टिंग से एंड तक कैसे काम करता है। और फुल स्टैक का मतलब ये है कि आप सब में बेटर नहीं हो, सब में आप एवरेज भी हो, चल जाएगा, लेकिन आपको सबके बारे में पता होना चाहिए। और एक एक फुल स्टैक के लिए एक स्किल ये है ना कि आपको बहुत ही फास्ट लर्नर होना चाहिए। फुल स्टैक डेवलपर को बोलते हैं ये बना दो वो बना दो, आपको जल्दी से सीखना है। आज आज के टाइम पे मैं रिएक्ट फ्रंट एंड में जानता हूँ, एंगुलर जानता हूँ, फ्रेमवर्क है। कल को कोई और कंपनी मेरे को हायर करेगी, कुछ और फ्रेमवर्क मुझे देगी, मैं फुल स्टैक डेवलपर हूँ, या मुझे बोलेंगे कि एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाओ, ठीक है, या बोलेंगे आईफोन एप्लीकेशन बनाओ, तो एज अ फुल स्टैक डेवलपर मैं मना नहीं कर सकता। और मेरे पास ये स्किल सेट होना चाहिए कि मैं जल्दी से सीख लूँ। और फुल स्टैक डेवलपर एक कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। और अगर ले ऑफ होते हैं तो फुल स्टैक वाले को नहीं हटाएंगे इतनी जल्दी, क्योंकि उस पर डिपेंडेंसी बहुत होती है। और एक जो इनिशियल लेवल स्टार्टअप होते हैं वो फुल स्टैक मतलब वो चाहते हैं कि यार बैक एंड अलग से हायर करो, फ्रंट एंड अलग से हायर करो। जैसे 15-15 लाख देंगे तो 30 लाख हो गया, एक फुल स्टैक को 20 दे दो, वो भी खुश, कंपनी भी खुश। तो इस तरह का फुल स्टैक का है। तो अब सेकंड क्वेश्चन आ जाते हैं AI पे। तो बहुत ही अब मैं आपको अपने पर्सनल डेवलपमेंट एक्सपीरियंस से बताना चाहता हूँ, ठीक है। ChatGPT मुझे लग रहा है कि शायद मैंने फर्स्ट टाइम यूज किया होगा 1 साल पहले, मुझे नहीं पता कब आया था। शायद शायद 1 साल, 1 साल पहले ही मैं मान रहा हूँ कि मैंने यूज किया होगा, ठीक है। उससे पहले डेवलपमेंट बहुत अलग था। मैं आपको बहुत पुरानी बात नहीं बता रहा हूँ। सो आप इमेजिन करो अंशुम, हम सिर्फ 1 साल पहले की बात कर रहे हैं। डेवलपमेंट इतना अलग था कि डेवलपमेंट बहुत स्लो था, डेवलपमेंट बहुत टफ था, एक छोटे छोटे बग में 3 दिन लगते थे, ठीक है। और चैट जीपीटी, सिर्फ चैट जीपीटी एक सिर्फ एक सिंग एक एक AI टूल है, बहुत सारे टूल आ गए मार्केट में। को गिटहब को पायलट आ गया, वो कोड लिख देता है अपने आप, बहुत सारे AI टूल्स हैं, ठीक है। आज के टाइम पे जो मैं डेवलपमेंट कर रहा हूँ, जो मैं 5 दिन में काम करता था पहले, आई मुझे ऐसा लगता है मैं 2.5 दिन में कर रहा हूँ। मे बी मेरे को नहीं लगता 1 साल में मेरा स्किल सेट इतना बढ़ गया होगा, कि 1 साल में मैंने कुछ नया सीख लिया होगा। बट चाहे चलो बढ़ भी गया तो 5 दिन का काम मैं 4.5 दिन में कर लूंगा, 4 दिन में कर लूंगा। बढ़ो 2.5 दिन तक कैसे आया है? बिकॉज ऑफ चैट जीपीटी। चैट जीपीटी अगर कुछ बग आया मैन्युअली, मैं एक चैट जीपीटी से पूछूंगा कि क्या इशू है, उसने मेरे को क्विकली बता दिया कि ये आपने सेमीकोलन मिस किया है। या फिर चैट जीपीटी को मैंने बोला कि ये कोड मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, और ये गूगल डॉक है, आप उठाओ और इसका HTML की लिस्ट बना दो, मैं बार बार वो टैग्स लिख रहा हूँ, रिपीटेड वर्क है, उसमें मेरा आधा दिन जा रहा है। उसने उसको 15 मिनट में कर दिया, मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। और जैसे कि मैं बहुत देर से फंसा हूँ, मैंने एक बार कोड को कॉपी करके पेस्ट किया, चैट जीपीटी से बोला कि इसमें बग्स बता दो, तो वो बता देता है बहुत सारे। कुछ इंस्पिरेशन लेना हो कि कैसे कोड स्ट्रक्चर करें, है ना, मतलब बहुत सारी मतलब जैसे कि आपको कुछ कुछ फंक्शन नहीं आता, फॉर एग्जांपल जावास्क्रिप्ट में आपको आपको वो नहीं आता, जैसे कि फिल्टर फंक्शन नहीं पता, तो आप उससे बोल सकते हो कि यार पढ़ने जाओगे 1 घंटा लगेगा, उसको बोल दो कि फिल्टर करके लिख के दे दो, 5 मिनट में उसने दे दिया। वो बात गलत है कि आपको नहीं आ रहा, आपको पढ़ना चाहिए बाद में, लेकिन उस समय आपका काम हो जाएगा। तो चैट जीपीटी और ऐसे टूल्स बहुत काम आसान कर रहे हैं। अब उस पर आ जाते हैं, समराइज करते हैं इसको कि मेरे को लगता है AI के आने से ऐसा हुआ है कि डेवलपमेंट फास्ट हुआ है।
है ना। मुझे नहीं लगा कि मेरे को किसी ने रिप्लेस किया, कि एआई ने मुझे रिप्लेस किया। बस मुझे ये लगा कि मेरा काम 5 दिन का 2.5 दिन कर दिया। लेकिन अगर काम आधा हो रहा है तो कंपनी को आधे रिसोर्स की जरूरत है। आपको ये भी समझना पड़ेगा कि अगर कंपनी का 100 डेवलपर है, वो 50 डेवलपर से काम करवा सकते हैं, या फिर वो कॉस्ट कटिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि एक डेवलपर आज के टाइम पे बहुत आउटपुट दे रहा है एआई को यूज करके। कम डेवलपर से भी काम हो सकता है। और एक एक कोट मैंने पढ़ा था कि आपको एआई रिप्लेस नहीं करेगा, द पर्सन यूजिंग एआई विल रिप्लेस यू। तो अगर मैं चैट जीपीटी यूज कर रहा हूँ तो मैं दूसरे डेवलपर को रिप्लेस कर दूंगा, है ना। तो बस ये है कि इट इज पार्ट ऑफ अवर जॉब, और हमें ये टूल को बहुत ज्यादा यूज करना पड़ेगा, है ना। और इसी ये मतलब बहुत सिंपल सी मतलब ऑप्टिमाइजेशन करा गया है, कोई नई चीज नहीं है। अगर आप 2000 साल पुराना इतिहास देखो, इंसान हमेशा कुछ ना कुछ करता आ रहा है ना। अगर पहले, अभी फ्रिज बन गया, बर्फ हम मतलब फ्रिज में फ्रीजर में डाला, बन गई, मशीन्स आ गई, इंडस्ट्री एज आई थी, मशीन्स ने काफी सारा काम करना स्टार्ट कर दिया, है ना। ट्रेन्स बन गई, वो सामान उठा उठा के लेके जा रही हैं, पहले लोग लेके जाते थे। तो मुझे लग रहा है कि ये सिर्फ एक चेंज है जो कि हजारों सालों से होता आ रहा है। अब थोड़ा सा सोशल मीडिया आ गया और ये सब आ गया तो एआई एआई बहुत ज्यादा हो गया। बट हमेशा इंसान अपग्रेड करता है और आगे भी ऐसे चेंजेस आएंगे। ये मेरा मतलब एक थॉट था जो मैंने ऐड कर दिया। जैसे आपने बोला ये बहुत ज्यादा हो गया, तो अब जब करियर ऑप्शन के लिए, जैसे आपने एक ट्रांजिशन चूज करा, आप ऑप्शन देख रहे थे, अब कोई करियर ऑप्शन सर्च करता है तो वो पहले ओके ये फुल स्टैक है, ये फ्रंट एंड डेवलपर है, ये बैक एंड डेवलपर, उसके साथ दूसरा क्वेश्चन तुरंत के तुरंत कि ये कितना फीजिबल है, आगे कितना चल सकता है, एआई रिप्लेस तो नहीं कर रहा। तो ये एक डाउट अटैच ही रहता है हमेशा। मतलब देखो, मेरे को क्या लगता है ना, मतलब मेरे को अभी तक डर नहीं लग रहा है। जैसे अगर मेरे को मतलब ये थॉट मेरे मेरे पास कभी भी नहीं आया। मैं 1 साल से चैट जीपीटी यूज कर रहा हूँ, मैं फुल टाइम एक फुल स्टैक डेवलपर हूँ। कभी भी मेरे मेरे पास ये थॉट नहीं आया कि मुझे एआई रिप्लेस कर देगा। मैं हर दिन एफर्ट्स डाल रहा हूँ, हर दिन जो भी मेरे को टास्क मिलता है उसे ऑप्टिमाइज तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ। जो भी कंपनीज की प्रॉब्लम होती है हम सॉल्व करते हैं, उसे बिल्ड करते हैं, हम अपने आप को अपग्रेड करते जा रहे हैं। तो मे बी ये मुझे लग रहा है ये थॉट आ रहा होगा जो अभी शायद कॉलेज में है, मेरे को ऐसा लग रहा है। और फ्रेशर्स। फ्रेशर्स को थॉट आ रहा होगा तो, बट मुझे मुझे ये नहीं आ रहा। आप जब एक बार स्किल्स ग्रैब कर लेंगे वो लोग, तो शायद उनको भी आना बंद हो जाएगा। बट हाँ, अब अगर आप एआई टूल्स यूज नहीं करोगे तो आप थोड़े पीछे रहोगे, बस सिंपल सा फैक्ट है। और ये इसलिए भी आ रहा होगा आजकल यार, बहुत सारे एड्स आ रहे हैं। एआई एआई को बहुत मतलब यूट्यूबर्स ना अलग वे में लेके जा रहे हैं। मतलब मेरे से ना एक मेरा फ्रेंड मेरे से क्वेश्चन पूछ रहा था कि यार ये एआई क्या है, मतलब जॉब चली जाएगी, वो नॉन टेक में है। तो मैंने उसको समझाया कि ये नई चीज नहीं है। उसको ये 2000 साल वाला एग्जांपल दिया था कि इंसान अपग्रेड होता जा रहा है, ऐसा कोई नया नहीं है ये तो। मतलब शायद ये यूट्यूब पे हो गया होगा इतना, या रील्स में लोग डरा रहे हैं मतलब, या इसको सही तरीके से कोई एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। जैसे मेरा जो थॉट था मैंने आपको बताया कि मेरे को नहीं ऐसा इससे कुछ लग रहा। बट मैंने जो ट्रांजिशन देखा ना कि 100% प्रोडक्टिविटी इंक्रीज, ये देख के मैं शॉक हूँ थोड़ा, कि इतना फास्ट डेवलपमेंट हो रहा है, पहले हम नहीं करते थे। तो ये अभी एक तरीके से आपने एक्सपीरियंस लेवल पे बताया, और मेरा जो डाउट था फ्रॉम एज पर्सपेक्टिव ऑफ फ्रेशर, कि अभी हम्म। कंपनी में जाना है और ये एक इनिशियल करियर ऑप्शन में डाउट आ गया। अब जो नेक्स्ट लेवल है उसके लिए प्रिपरेशन, आपने जब प्रिपरेशन कर रहे थे, आप डीएसए को ले रहे थे, और आपने क्या ये टूल्स तभी स्टार्टिंग में सीखे सारे और फिर एक तैयारी करके आपने इंटरव्यू दिया, या फिर जैसे मोस्टली तो डीएसए के बाद भी इंटरव्यू देने स्टार्ट कर देते हैं, तो वो अप्रोच थी क्या आपकी? और अब एक कंपैरिजन कि अब जो एआई को भी हमें लेकर आना है अपने स्किल सेट में, तो अगर आप प्रकाश शुक्ला इस टाइम पे अगर अपना करियर ट्रांजिशन कर रहे होते। ठीक है, मैं इमेजिन करते हैं कि मैं फ्रेशर हूँ। हाँ। तो पहली बात तो मुझे कुछ पता नहीं होगा। मैं कुछ भी गलत डिसीजन ले सकता हूँ, गलत रेज्यूमे बिल्ड कर सकता हूँ, मैं गलत गलत टॉपिक्स पढ़ सकता हूँ। लेकिन अगर मैं एक एक्सपीरियंस हूँ और मैं अपने आप को, एक अपने फ्रेशर सेल्फ को अगर मैं आज के टाइम पे गाइड करना चाहूँ,
तो मैं, मेरे को लगता है कि इवन इसको इस तरीके से लेते हैं कि अगर मैं ले रहा हूँ, मैं अपनी कंपनी से फॉर एग्जांपल इंटरव्यूज ले रहा हूँ, ठीक है, हम सीनियर इंजीनियर्स इंटरव्यू लेते हैं और हम लोग फ्रेशर्स को हायर करते हैं, तो उनको पता होना चाहिए ना कि हमें किस तरह का कैंडिडेट चाहिए, उस तरह का कैंडिडेट उन्हें बनना है, तभी वो लोग कंपनीज में आएंगे, राइट। तो इस समय एक सीनियर डेवलपर को वो फ्रेशर में क्या एक्सपेक्ट करता है, मुझे ऐसा लगता है कि पहले तो आपके में एक प्रोजेक्ट होना चाहिए। सबको पता है कि फ्रेशर को कुछ नहीं आता, लेकिन जिस फ्रेशर के रिज्यूमे में प्रोजेक्ट नहीं है, इसका मतलब उसने एफर्ट्स नहीं डाले। हर कंपनी को ऐसा बंदा चाहिए कि एवरेज बंदा भी चलेगा, बट ऐसा बंदा चाहिए कि मतलब जो कैंडिडेट आउट ऑफ द बॉक्स जाके, उसको नहीं आता वो जाके सीखे, गूगल से पढ़े और आंसर निकाल के लाए। हमें सिर्फ एफर्ट्स मैटर करते हैं। आप एक एवरेज को एक ट्रेंड कैंडिडेट बना सकते हो। तो मेरे हिसाब से मैं अगर किसी कैंडिडेट को हायर करूंगा तो मैं देखूंगा कि उसने एक प्रोजेक्ट बनाया है, उसने एफर्ट्स डाले हैं, और दूसरा प्रोजेक्ट बनाते बनाते ना थोड़ा आइडिया हो जाता है कि फ्रंट एंड कैसे काम करता है, बैक एंड कैसे काम करता है। जरूरी नहीं है कि बहुत परफेक्शन हो, बट आपको थोड़ा थोड़ा पता लग जाता है कि अच्छा HTML कोड होता है, इससे इस तरह का प्रिंट हो जाता है ना, मतलब CSS स्टाइलिंग के लिए यूज होती है। अच्छा, बैकएंड में API नाम की कोई चीज है, एग्जिस्ट करती है। थोड़ा थोड़ा कंटेक्स्ट पता लग जाता है, तो उस कैंडिडेट पे ना थोड़ी कम मेहनत करनी पड़ती है। तो प्रोजेक्ट मेरे हिसाब से एक प्रोजेक्ट होना चाहिए, इससे दो प्रॉब्लम सॉल्व होती है, जो मैंने बताया, एफर्ट्स दिखते हैं, दूसरा उस पर कम मेहनत करनी पड़ती है। सेकंड, फिर हमें एक चाहिए, थर्ड, मेरे को ऐसा कैंडिडेट फ्रेशर चाहिए, मैं उसे हायर करूंगा जो प्रॉब्लम सॉल्वर हो, जो मेरे मतलब ऐसा मेरे को आके बोले कि हम ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। वो मेरे को 5 सजेशंस दे, 4 गलत है, मैं उसे बोलूंगा ये नहीं हो सकता, हम इतने साल से इंडस्ट्री में, हमने भी ट्राई किया था, ये गलत है। बट उस पर आइडियाज आने चाहिए, वो एक प्रॉब्लम सॉल्वर है, वो ट्राई कर रहा है ना। और उसका एक सॉल्यूशन ऐसा है जो हम नहीं सोच पा रहे थे, हमने कहा अरे ये तो चलो ये करके देखते हैं, गुड, ऐसा हुआ है मेरी कंपनी में, फ्रेशर जो मैं नहीं सोच पा रहा था उन लोगों ने सॉल्यूशन दिया है। तो अब ये थर्ड प्रॉब्लम सॉल्व होती है डीएसए से। तो डीएसए क्या करता है ना, डीएसए कोई इसलिए नहीं पूछता क्योंकि हम ये कोई नहीं देखना चाहता कि लीड कोड के क्वेश्चन करने आते हैं या आपको कोडिंग आती है। डीएसए ये देखा जाता है कि एक 45 मिनट के इंटरव्यू में, प्रेशर में, कैंडिडेट को एक प्रॉब्लम दी जा रही है, उसका कितना शार्प दिमाग चलता है, कितना वो थॉट प्रोसेस अपना एक्सप्लेन कर पाता है हमें। मतलब ऐसा नहीं कंपनी में वो आ रहा है कोड कर रहा है बट हमें समझा ही नहीं पा रहा, तो उससे थॉट प्रोसेस देखा जाता है, उससे ये देखा जाता है कि कितना अच्छा प्रॉब्लम सॉल्वर है। और एआई अगर रेज्यूमे में होगा तो मुझको उसका कुछ फर्क नहीं पड़ता, ChatGPT आप लिखो, मैं ठीक है, वो तो पूरी दुनिया यूज करती है, कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन एक अच्छा प्रॉब्लम सॉल्वर और प्रोजेक्ट्स मुझे दिखेंगे तो मैं उसका इंटरव्यू लेने के लिए उसका रिज्यूमे मैं रिजेक्ट नहीं करूंगा। मेरे हिसाब से तो ये है, बाकी सबका अलग अलग व्यू हो सकता है। तो जब मेरी फर्स्ट जॉब लगी थी तो मुझे उस वहाँ पे मुझे याद है मेंटर ने बोला था, क्योंकि ये होता है कि वो मुझे ऐसा समझा रही थी, मैं बताती हूँ कि अंशुम, कोड तो कोई भी छाप सकता है, तुम गूगल सर्च करोगी तो तुम्हें कोड मिल जाएगा, पर तुम्हें उसे कहाँ अप्लाई करना है वो समझ तुम्हें होनी चाहिए। राइट राइट, एग्जैक्टली। तो मतलब यही बात आती है ना कि फंडामेंटल कितने स्ट्रांग है। कोड, ऑब्वियसली हम इतना सारा कोड कोई लिखता नहीं है, बहुत सारे कोड हम कॉपी करते हैं, स्टैक ओवरफ्लो में देखते हैं, ChatGPT से पूछते हैं आजकल। बट एटलीस्ट ChatGPT हमें कुछ कोड लिख के दे रहा है, हमें पता तो होना चाहिए कि एग्जैक्टली वो हमारे आर्किटेक्चर में कैसे फिट होगा। जैसे मेरे पास कोई एप्लीकेशन है रिएक्ट एंगुलर की, मैंने उससे ChatGPT को पूरी एप्लीकेशन तो समझा नहीं सकता, मैंने उससे एक छोटा सा बोला ये कोड लिख के दो, बट अब उस कोड को प्रॉपर स्ट्रक्चर अपने प्रोजेक्ट में कैसे ऐड करना है, तो वो मतलब मुझे सेंस होना चाहिए उसका, और मेरे को तभी होगा जब मेरे को नॉलेज ऑलरेडी है और मैं AI टूल्स को एक हेल्प के लिए यूज कर रहा हूँ। अब मुझे आपसे लाइक नेक्स्ट एडवाइस ऐसी चाहिए कि अभी ये होता है कि आप कंपनी में चले गए तो आप गूगल सर्च कर रहे हो, आप चैट जीपीटी भी यूज कर रहे हो, आप अपना टाइम बचा रहे हो, ये आपका डेली वर्क ऐसा ही होता है। कभी आपको कुछ समझ नहीं आया, आप चैट जीपीटी यूज कर रहे हो। पर जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, जब आप उस फेज पे हो जब आपको करियर ट्रांजिशन कर रहा है, या फिर प्रैक्टिस फेज कहते हैं इसको,
कि आप वो स्ट्रगलिंग फेज पे हो, तब क्या आपको कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए? आई क्योंकि मीन यस, कोड लिखना चाहिए। जो आप कहना चाह रहे हो ना कि हमें कॉपी पेस्ट तो नहीं करना चाहिए। मैं आपको एक अपना एग्जांपल देता हूँ कि मैं एक बार इंटरव्यू था कोई, तो वो प्रॉब्लम मेरे को क्वेश्चन आता था अच्छे से, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। हैश में आपको यूज करके एक डीएसए की प्रॉब्लम थी, सॉल्व करना था। बट मेरे को ये याद नहीं आया कि हैश में आपके जावा के फंक्शन क्या था। मतलब अभी भी मैं उसके फंक्शन भूल रहा हूँ। मतलब कुछ की फाइंड कर, मतलब डिफॉल्ट वैल्यू पुट करना है, की फाइंड करना है एग्जैक्टली ना वो। अब होता क्या था कि अब मैं क्या करता था, मैं ये सब टूल्स यूज करता था जो ऑटोमेटिकली हमें बता देते हैं कि ये फंक्शंस है। तो मेरे को ऐसा कभी लगा नहीं था कि इंटरव्यू में मेरे को याद नहीं आएगा, पूरा प्रॉब्लम आता था। और उस इंटरव्यूअर को ऐसा लगा कि मैंने ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करी। तो फिर मैंने यूज़ करना बंद कर दिया था। मैंने लीड कोड में लिखता था, प्रॉपर में टाइप करता था प्रॉब्लम। और मैंने कोई भी ये जो इंटेलिसेंस वाले टूल्स होते हैं, मैंने इनको यूज़ करना बंद कर दिया था। तो टाइप करो, एक एक लाइन टाइप करो। अगर फंसो तो स्टार्टिंग में तो यार लिखो, मेरे हिसाब से जितना कोड आप लिखोगे उतना आपको आप आप। देख देख के लिखो, आई बिलीव कि आप। हाँ, देख देख के लिखो, राइट। तो लिखना जरूरी है, तभी आपको समझ आएगा, राइट। और इसमें ये होता है कि अगर कोई चीज समझ नहीं आ रही है तो जैसे कीवर्ड्स देख लिया, और अब तो मोस्टली चैट जीपीटी और इसी पे ही जाते हैं, तो यहाँ पे एक सजेशन ऐसा रहेगा, मेरी एडवाइस है, आप इसमें अपनी राय दे सकते हो, कि पहले आप रियल डॉक्यूमेंट को रीड करो, और फिर उसके बाद अगर वो समझ नहीं आ रहा तो उसको कॉपी पेस्ट करके आप एआई टूल से सिंपल लैंग्वेज में करवा लो, क्योंकि इनिशियल टाइम पे होता है कि डॉक्यूमेंट समझ नहीं आ रहे हैं कि क्या और फंक्शन है। और लोग मेहनत भी नहीं करते। मैंने ऐसा पर्सनली देखा है कि जो ये टैग डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, फॉर एग्जांपल गिटहब, गिटहब में एसएसएच कैसे सेट करते हैं, अब कोई पढ़ना नहीं चाहता है। उसको पढ़ोगे तो बहुत सिंपल उन्होंने बता रखा है। फिर उसमें नहीं समझ आ रहा, गूगल सर्च करो। तो लोग सोचते हैं यार जल्दी सॉल्यूशन मिल जाए। वो जल्दी के चक्कर में कॉन्सेप्ट बिल्ड नहीं होता। बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन है, तो वो भी एक स्किल सेट है। होता क्या है ना, जब भी एज अ फुल स्टैक डेवलपर हमें कुछ इंप्लीमेंट करना होता है ना, तो हमें उस एपीआई का जाके डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना पड़ता है कि क्या क्या है। एक डेढ़ दो घंटे में स्पेंड करने पड़ते हैं। और अगर वो रीडिंग हैबिट नहीं होगी ना, तो फिर आप जल्दी से करोगे और वो फंसे रहोगे। फिर बाद में कभी कभी ऐसा होता था ना, मैं जल्दीबाजी के चक्कर में फंसा रहता था। बाद में देखता था कि डॉक्यूमेंटेशन में लिखा था ये, अगर मैं 10 मिनट और दे देता तो मेरे वो 2 घंटे खराब नहीं होते। तो पढ़ना चाहिए डॉक्यूमेंटेशन में, यही ऐड करना चाह रहा हूँ। ये आदत मुझे भी नहीं थी। और ठीक है, मतलब मैं अपने कॉलेज के थर्ड ईयर में मैंने यूपीएससी उसमें थोड़ा इन्वॉल्वमेंट था, और उसमें मैंने रीडिंग हैबिट बनाई, और उसमें कोर बुक से पढ़ना और ऐसे। फिर जब मैं कंपनी में गई तो इंटरनल डॉक्यूमेंट्स वो बाहर आप शेयर नहीं कर सकते, आप आपके पास रिसोर्सेज भी वही होते हैं, ओके। तो वहां पे मजबूरी है कि अब वो डॉक्यूमेंट पढ़ना है, और यहाँ पे अब मुझे वो चीज समझ नहीं आ रही, तो ये मजबूरी से फिर वो हैबिट मुझे बनानी पड़ी। राइट, है मतलब अच्छी हैबिट है मेरे हिसाब से तो। तो मतलब डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना एक स्किल सेट है। अगर डेवलपर हो तो उसको तो आना चाहिए, क्योंकि टेक डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना बिल्कुल अलग होता है। वो लोग समझाते हैं कि उन्होंने जो बनाया है एक, वो एक डेवलपर के लिए डॉक्यूमेंटेशन बनाते हैं। वो आम जनता को नहीं समझ आएगा। तो आप एक डेवलपर हो, वो आपके लिए लिखा गया है कि आप हमारे एपीआईज को कैसे कंज्यूम करोगे, या हमारे ये कोई यूआई लाइब्रेरी है तो आप इसको कैसे यूज करोगे। ये तो अभी पूरा एक जॉब पर्सपेक्टिव से बात हो गई। एंड अब मैं दूसरे करियर पे आती हूँ, यूट्यूब करियर, तो वो कब स्टार्ट करना चाहिए? क्या आप। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि देखो यूट्यूब का क्या क्या है ना, आप कुछ वैल्यू, यूट्यूब में आप वैल्यू दोगे लोगों को, तभी आपके सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। है ना, मतलब मान लो कि वैल्यू नहीं दे रहे हो तब भी बढ़ गए, लेकिन फिर वो क्वालिटी सब्सक्राइबर नहीं होंगे। जैसे मेरे 17,000 सब्सक्राइबर्स हैं, बट मुझे लगता है कि बहुत ही मतलब जैसे ना कि कोर था मेरा, मैं डीएसए वगैरह की वीडियोस बनाता था, बनाता हूँ अभी भी। तो वो बहुत ही कोर सब्सक्राइबर बेस है। और हर एक एक बंदे को मेरी वीडियो से बहुत हेल्प मिल रही है। तो और वो मतलब कहते हैं ना कि अगर मैं कल को कुछ भी ऐसे लॉन्च करता हूँ, तो 17,000 लोग मेरे को बहुत सपोर्ट करेंगे। वो क्वालिटी सब्सक्राइबर बेस है।
वो मैं तभी बना पाया कि मैंने उनको वैल्यू दी। और मैं उनको वैल्यू तभी दे सकता हूँ जब मेरे पास कुछ हो देने के लिए, मेरे पास नॉलेज हो। और वो नॉलेज मुझे लगता है कि आप 2 साल से पहले ग्रैब नहीं कर पाओगे। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के स्टार्टिंग का 1 डेढ़ साल बहुत टफ होता है। आप खुद स्ट्रगल करते हो, सीखते हो। तो 2 साल के बाद आप वैल्यू दे पाओगे लोगों को, है ना। तब आप यूट्यूब स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन फिर होता क्या है ना, आप वैल्यू तो दे रहे हो बट आपको वीडियो बनानी नहीं आ रही है, वीडियो शूट करनी नहीं आ रही, वीडियो एडिट करनी नहीं आ रही है ना। कैसे, मतलब बहुत सारे अदर देन कंटेंट के ना बहुत चैलेंजेस होते हैं। कैसे रिकॉर्ड करना है, कैसे बोलना है वीडियोस में। मेरा बोलना थोड़ा फ्लुएंट हो गया है बिकॉज ऑफ यूट्यूब, वरना बहुत पॉजेज होते थे पहले। तो ये सब आप ये पहले सीख लो। मैं ये बोलूंगा कि 2 साल के बाद तो लो, सब्सक्राइबर्स को वैल्यू दो, तब अपना कंटेंट वो करो। बट अगर यूट्यूब में आना ही है तो ये वाली प्रॉब्लम जब कॉलेज में हो तब सॉल्व कर लो। वीडियोस बनाओ, है ना। चैनल बेकार होगा, बैड कमेंट्स आएंगे, बंद कर देना। एटलीस्ट वीडियो बनानी तो आ जाएगी, एडिट करनी तो आ जाएगी। जब आपके पास एक्चुअल नॉलेज होगी और आप एक सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाओगे, आपको लगेगा कि अब यूट्यूब लॉन्च करना है, तब आपको वीडियो एडिटिंग में प्रॉब्लम नहीं होगी, कंटेंट क्रिएशन में प्रॉब्लम नहीं होगी। वो आपके लिए स्मूथ होगा। बस आपको रिकॉर्ड करना है और अपना नॉलेज शेयर करनी है। तो यहाँ पे दो पर्सपेक्टिव है कि पहले आप कुछ बन जाओ फिर अपना वैल्यू एडिशन। तो जैसे यूट्यूबर्स होते हैं तो मोस्टली हम सर्च करते हैं और बहुत फेमस यूट्यूबर्स है तो हम वहाँ पे पहले उनके ऐसे एल्गोरिदम में आते हैं, फिर हम उन्हीं को फॉलो करने लग जाते हैं। पर हम जब स्ट्रगलिंग पीरियड पे, जैसे मैं अभी अपने आप को स्ट्रगलिंग पीरियड में ही डालूंगी यूट्यूब पे, तो मैंने भी अपना काफी चेंज देखा है कि पहले कैसे बोलना है, अब स्टाइल कैसे बोलना है, अब ऑडियंस आ रही है, अब इतने लोग आ रहे हैं। तो आई रियली लाइक दिस स्ट्रगलिंग पीरियड। यहाँ पे वो कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है। पर हाँ ठीक है, अब अगर बुरा भी आ रहा है तो ठीक है, सीख लो उससे, क्या ही मतलब जाए। ये ना अंशुभ, ये 2 साल का ना एक तरह से बोल सकते हैं कि एक्सपीरियंस के बिना कोई यूट्यूब में मुझे नहीं लगता हिट हो सकता है। मतलब कोई शॉर्टकट नहीं है कि आप डे 1 से आके आप बहुत ही अच्छा कंटेंट बनाने लग जाओ। वो 1 साल की ट्रेनिंग है, इंटर्नशिप बोल दो कि हम कंटेंट क्रिएशन बना ये कर रहे हैं। वो तो हमें वो स्ट्रगलिंग फेज नहीं, मैं लर्निंग फेज बोलूंगा, है ना। मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई, आईपैड को यूज किया, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करा, लैपटॉप के कैमरे से रिकॉर्ड किया, मैंने पेपर पेन से ऐसे कैमरा लग के पढ़ाना वो किया। बहुत कुछ सीखा। अभी मेरे को कुछ कंटेंट बनाना होता है तो मेरे अभी भी प्रॉब्लम होती है बट इतनी नहीं होती। तो वो फेज तो मुझे नहीं लगता कि कोई शॉर्टकट है, वो तो पार करना पड़ेगा सबको। आपका शायद चल रहा है वो, तो कुछ टाइम रहेगा वो, जब एकदम परफेक्शन थोड़ा आ जाएगा, है ना। तो वो कोई शॉर्टकट नहीं है, मतलब है ना, करना ही पड़ेगा वो। बट मैं आपके क्या इस पे राय है कि यूट्यूब एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन हो सकता है? जैसे आप अभी दोनों ही हो, एक यूट्यूबर हो और एक आपकी एक प्रॉपर जॉब है, आप दोनों को मैनेज कर रहे हो। देखो मैं आपको, मेरे कुछ थॉट्स हैं, मतलब मेरे कुछ प्लान्स हैं फ्यूचर के। जैसे कि मेरे को सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में मे बी मैं कुछ टाइम के बाद ना रहूं, और मैं फुल टाइम मतलब कुछ अपना करूं, कुछ टीचिंग रिलेटेड करूं, कुछ भी कर सकता हूं। लेकिन मैं कभी उसको एज अ यूट्यूबर या यूट्यूब से रिलेट नहीं करूंगा। अगर मुझे कुछ करना है पहले, मेरे को ऐसा लगता है, मेरे थॉट्स हैं, अगर मुझे एक करियर ऑप्शन अदर देन एक फुल टाइम जॉब रखना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे टीचिंग करनी है, तो पहले मैं उससे स्टार्ट करूंगा कि मुझे टीचिंग करनी है। अब टीचिंग कैसे स्केल होगी? टीचिंग आप ऑफलाइन करोगे, 10 बच्चों को पढ़ाओगे, 20 को पढ़ाओगे, 50 से ज्यादा को नहीं पढ़ा पाओगे ना। स्केल होगी ऑनलाइन। तो मेरा सेकंड फेज है कि टीचिंग को ऑनलाइन लाओ ताकि स्केल करो। ऑनलाइन लाने के लिए आप कंटेंट क्रिएशन करना है, कुछ कोर्सेज भी बनाने पड़ सकते हैं। तो यूट्यूब एक बस एक हेल्प है। यूट्यूब वाले बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ताकि हम लोग को लोग मतलब पुश कर रहे हैं, वो एक अलग पॉइंट है। बट यूट्यूबर, मैं उस बिजनेस मॉडल को मैं यूट्यूबिंग नहीं बोलूंगा। बट यूट्यूब को हेल्प करके मैं अपना ये ड्रीम पूरा कर सकता हूँ। तो अगर किसी को एज अ करियर ऑप्शन, अब यूट्यूबर, मेरे को नहीं लगता कि यूट्यूबर बोलो, यूट्यूबर बहुत ही वाइड टर्म है।
आपको कुछ करना है, एक करियर ऑप्शन सेलेक्ट करना है, आपको लगता है कि फुल टाइम जॉब नहीं करनी, पहले उस आइडिया पे आओ कि करना क्या है। और यूट्यूब को यूज करो, लिंक्डइन को यूज करो, टिकटॉक को यूज करो, इंस्टाग्राम को यूज करो, ये सब हेल्प करते हैं, है ना। तो मैं इस तरीके से लेता हूँ, मतलब मेरा थॉट प्रोसेस ये है। मुझे अभी तक आपसे दो लर्निंग मिली है कि एक जो टास्क है आप ऐसे उसको गोल ओरिएंटेड देखते हो कि चलो देख लिया, पर उस पे उसकी जर्नी को आप बहुत ही अच्छे से लेते हो कि हाँ जैसे टीचिंग को मेरा मेन मकसद है, वो प्रोसेस एक मेन थिंग है, वो हाँ एंड मतलब एक, सॉरी रिजल्ट। मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ मैं इसमें, जैसे कि मैंने कभी भी ना सब्सक्राइबर का नहीं सोचा, हमेशा वीडियो बनाता हूँ कि डीएसए की वीडियोस बनाऊं, कमेंट आए बहुत वो हो। तो यूट्यूब में हमेशा टीचिंग को लेके मैंने वो करा कि मेरे को टीचिंग करनी है, मुझे पढ़ाना है, मुझे एज अ टीचर अब फेमस होना है। सब्सक्राइबर चाहिए ठीक है, और यूट्यूब सबसे ईजी वे था कि जहां पर आप जल्दी से स्टार्ट करो, क्लिक करो, क्रिएट अ चैनल, वीडियो रिकॉर्ड करो, अगले दिन लाइव। इससे ईजी तरीका तो कुछ हो नहीं सकता। तो कभी भी मेरा सब्सक्राइबर का नहीं था, मतलब वो 17,000 है। मुझे ये भी पता है कि सब्सक्राइबर मैं 50K कैसे कर सकता हूँ, बट मेरे को उस तरह की वीडियोस नहीं बनानी, है ना। मतलब बहुत सारी वीडियोस होती हैं, बट मेरे मेरे को पता है कि डीएसए की वीडियोस पे 300 व्यूज आते हैं, 500 व्यूज आते हैं, बट वो 500 लोग, आप इमेजिन कर सकते हो ना कि 500 लोग बोलेंगे क्या यार ये बंदा है, उसको याद रखेंगे। और बहुत सारे पॉडकास्ट करूं, या मैं कुछ ये दिखाऊं कि लाइफ ऑफ अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, कि हमारी कंपनीज में ये बेनिफिट है, ये खाना मिलता है, ये एक्स्ट्रा है, तो बहुत सारे व्यूज आ सकते हैं, बट वो मुझे याद नहीं रखेंगे। तो मतलब इसमें यही था कि कभी सब्सक्राइबर वाला तो नहीं था, बट ऐसा नहीं है कि लालच नहीं होता, होता है कि सब्सक्राइबर बढ़े, हमारे भी बढ़ने चाहिए, सबके बढ़ रहे थे, बट मैंने कभी भी उस ट्रैक पे नहीं गया, सिर्फ डीएसए की वीडियोस पे ही रहा हूँ। अभी तक तो इसी पे रहा हूँ, आगे देखते हैं कभी सब्सक्राइबर का कुछ मन हुआ चेंज हो जाए, बट जितनी मैच्योरिटी बढ़ती जा रही है, तो थोड़ा सा मतलब समझ आ रहा है कि ना, कि क्वालिटी सब्सक्राइबर बेस रखना बहुत जरूरी है, एक पर्सनल ब्रांडिंग बहुत जरूरी है, एक बिजनेस सेंस डेवलप हो रहा है। मतलब क्या फायदा कि 100K सब्सक्राइबर्स हों, बट आपको वो लोग अच्छे से नहीं जानते हो, और आप उनको वैल्यू नहीं दे पा रहे हो, और कल को मतलब आप कुछ कुछ आपको भी यूट्यूबर्स पता होंगे, जो आप किसी के साथ कभी भी डिस्कशन करोगे, बोलोगे अच्छा पढ़ाता है, मतलब आप खुद वर्ड ऑफ माउथ से आप उसका प्रमोशन करते हो। तो बस मैं मतलब वही करना चाहता था, मतलब क्योंकि चाहे स्लो स्टार्ट करो बट स्ट्रांग करो, मेरा मतलब ये था। नहीं, बहुत आपके वीडियोस मैंने देखे हैं और इसलिए मैंने आपको अप्रोच करा, इवन मैंने अपने वीडियोस में आपको टैग करा। वही चाह रही थी कि आप एक बार नोटिस करो, पर नहीं नहीं, आप। मैंने देखा था, एक कमेंट आया था, तो तो आपने वो वीडियोस था उसमें मैंने मतलब चेक किया था, यस। तो वही मेरी कोशिश थी रीच आउट करने की, पर लाइक आई एम ग्रेटफुल आप अभी इस पॉडकास्ट के लिए भी आए। नहीं देखो, मेरा क्या है कि मेरे को नहीं लगता कि 17,000 सब्सक्राइबर कोई बहुत बड़ा यूट्यूबर मैं बन चुका हूँ, या और मेरे को क्या था कि अगर कोई ऐसे मुझे रीच करेगा तो मैं ना तो नहीं बोलता हूँ किसी को भी। और मैंने भी 3 लोगों को रीच किया था, अलग अलग सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, उनके साथ पॉडकास्ट किया है, कुछ फ्रेंड्स भी थे। तो मैंने भी ये सोचा था कि चलो अलग अलग लोगों को चैनल पे लाते हैं, 3 ही पॉडकास्ट किया, फिर मेरे को लगा चलो बैक टू टीचिंग आ जाते हैं, मैं बहुत ही बेकार पॉडकास्ट कर रहा हूँ, मेरे को लगता है कि मैं टीचर ही ठीक हूँ। तो मेरे को तो अभी वो रिव्यूज नहीं मिले कि मैं अच्छा पॉडकास्ट कर रही हूँ कि नहीं, बट मुझे बेनिफिट हो रहा है पर्सनली। मैं अपने ऑडियंस को ऐसे देख रही हूँ जो मेरे एज के, या फिर मेरे को सीखने मिल रहा है। जैसे अभी मैं इनिशियल फेज पे ही हूँ अपने करियर की, और अभी या तो मेरे लाइफ में इतना गैप आ जाता, वो आपने बोला कि कोई गाइड करने वाला नहीं था, तो एक तरीके से आप अभी मेरे लिए वो मेंटर है और आपने मुझे वो गाइडेंस दे दी। और यहाँ पे। मतलब राइट, अगर मेरा ये है कि यूट्यूबर, मेरा कभी भी ये नहीं था कि यूट्यूब करते, बट ये था कि बहुत इजी प्लेटफॉर्म था। जैसे कि अगर आपको, आपने जैसे पॉइंट किया कि एक करियर ऑप्शन रखना है यूट्यूब, तो पहले एक बिजनेस प्लान हो, और उसमें पैसे वाला टर्म भी होना चाहिए, कोई फ्री में काम नहीं कर सकता, हर किसी को पैसा चाहिए। लेकिन आपको पैसा मिलेगा, बट आपको उसको वैल्यू देनी है, ठीक है। कल को फॉर एग्जांपल मैंने कुछ 1,000 रुपए का कोर्स लॉन्च किया, और लोग मेरे को जानते हैं कि मैं बहुत अच्छा टीचर हूँ, मैं फ्री में बहुत वैल्यूज दे चुका हूँ,
और वो मैं यूट्यूब से दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी लॉन्च करता हूँ, यूट्यूब पे नहीं है तो लोग उसको जाके बाय करेंगे, और पैसा मेरे को सोचना नहीं पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी उनको मैं वैल्यू दे चुका हूँ, है ना। तो अगर एज अ करियर ऑप्शन आपको पैसा भी, फुल टाइम जॉब छोड़नी है, एक पैसा, अगर मतलब पैसा कमाना है इससे, तो पहले उसको बिल्ड करो, पहले ऑडियंस बिल्ड करो, ट्रस्ट बिल्ड करो, है ना। और जरूरी नहीं कि फ्री में सब कुछ करो, ठीक है, पहले ऑडियंस बिल्ड करो, ट्रस्ट करो, बिल्ड करो, अच्छे कोर्सेज बनाओ, उनको अगर 1,000 रुपए का वो कुछ ले रहे हैं तो उनको 10,000 रुपए की वैल्यू मिले, है ना। और मेरे को लगता है कि आप अपने फुल टाइम जॉब से 10 गुना ज्यादा कमा सकते हो अगर वो लेवल अचीव करना है, बट उसके लिए पेशेंस रखना है, आपको वैल्यू देनी है, आपको पूरा बिल्ड करना है प्रॉपरली, है ना। ऐसे नहीं कि यूट्यूब में आ गए फिर तुरंत ही पेड कोर्स निकाल दिया। वो मतलब राइट वे एक बिजनेस शॉर्टकट मॉडल नहीं होना चाहिए। लेने कभी। इवन हमने ये चीज कोडिंग जर्नी में भी देखी, और अभी यूट्यूब में भी वो शॉर्टकट्स वाला बेनिफिट होता ही नहीं है। राइट, और इसमें हम शॉर्टकट का ऐसा वो नहीं होना चाहिए, जैसे अभी तक मुझे क्या लगा ना कि 17,000 सब्सक्राइबर में मैंने वो सीखा है। तो अभी मैं, इस साल का प्लान है कि यूट्यूब जर्नी में इम्प्रूव होऊं और अच्छा कंटेंट बनाऊं, और थोड़ा सा कुछ प्लान्स रहें। तो मतलब यही था मेरा 2024 का। आप इन आपकी जॉब और यूट्यूब को मैनेज कैसे करते हो दोनों को? देखो, मैनेज करना तो टफ है, और मतलब टफ क्या है ना, एक तो मैं स्टार्टअप में काम किया है, बहुत ज़्यादा काम होता है। लेकिन मतलब ये वो लोग मैनेज कर लेते हैं जिनको ऐसा लगता है कि, मतलब मैंने ऐसा देखा है, शायद 5-10% लोग होते हैं ऐसे हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, जिन्हें लगता है कि वो लिमिटेड है एक जॉब में, उन्हें कुछ एक्स्ट्रा करना है। आज के टाइम पे यूट्यूबर वही है जिसे लगता है कि उसका पोटेंशियल पूरा यूज नहीं हो पा रहा है, उसे कुछ तो एक्स्ट्रा करना है। शायद आपका भी कहीं ना कहीं ये होगा, वरना एक जॉब में खुश रह सकता है इंसान। 30 दिन में से 22 दिन काम करना होता है, 8 दिन की छुट्टी होती है, लीव 2 दिन मिलती है, सिर्फ 20 दिन काम करना होता है, 30 तारीख को एक सैलरी आ जाती है। लेकिन अब आप, और सैलरी बहुत अच्छी भी आती है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। अगर आपको लगता है कि आप लिमिटेड हो, कि आप इसलिए नहीं बने हो, आप ज्यादा कुछ बड़ा कर सकते हो या कुछ एक्स्ट्रा कर सकते हो, तो लोग यूट्यूब में आते हैं या और फैमिली बिजनेस को साइड में काम करते हैं, अलग अलग अप्रोच लेते हैं। तो मतलब वो लोग मैनेज कर लेते हैं क्योंकि उनमें पैशन है, उन्हें लगता है कि उनको मतलब ऐसा लगता है कि अगर काम नहीं कर रहे तो शायद उनको खुश नहीं रह पाएंगे अपनी लाइफ से। तो इस वजह से मुझे लगता है वो वीकेंड में मैनेज कर लेते हैं। नहीं। अभी एग्जांपल ले लो, ये संडे नाइट है, हम लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं 12 बजे, है ना। मतलब अच्छी खासी अपनी जॉब से खुश रह सकते थे, सैलरी आती है, क्यों ऐसे मेहनत कर रहे हैं? कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, कुछ अलग बनाना चाह रहे हैं, खुश, मतलब हम चाह रहे हैं कि हमें कुछ एक लेवल एक्स्ट्रा है, मतलब या नहीं करेंगे तो हमें अंदर से सेटिस्फेक्शन नहीं होगा। तो वो लोग, मुझे लगता है कि टाइम मैनेज हो जाता है, बट एट द सेम टाइम ये टफ है। मतलब मैंने तो पिछले 2.5 साल में बहुत ही कम वीकेंड्स में, मतलब ऐसा है कि मेरे खाली गए हूँ। मैंने मतलब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट वीकेंड में काम किया है, 8-8 घंटे नहीं करा, बट सैटरडे में 3 घंटे, संडे में 2 घंटे, ऐसे 5-6 घंटे मैंने वीकेंड्स में, सब वीकेंड्स में काम किया है पिछले 2-2.5 साल में। अगर कुछ मतलब 10% वीकेंड हटा दो आप, थोड़े बीमार हो या कहीं ट्रेवल करना है, उसको छोड़ के ऑलमोस्ट मैंने 5-6 घंटे वीकेंड में काम करा ही है। 5-6 घंटे वीकेंड में? तो फिर आप रेगुलर डे में तो। मतलब ज्यादा भी करा है, मतलब एक एवरेज बता रहा हूँ कि, क्योंकि इतना नहीं करोगे तो फिर कुछ हो नहीं पाएगा ना, एक ही वीडियो बनाने का सोचोगे 3-4 घंटे तो ऐसे ही चले जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे आपसे ये पूछना है कि आप जब अपने करियर चूज कर रहे थे, पाथ सेलेक्ट कर रहे थे, इवन यूट्यूब के टाइम, तो कभी आपको ऐसा लगा कि नहीं, इसके लिए मैं लायक नहीं हूँ, मुझसे नहीं हो पाएगा, वो डिमोटिवेट वाला फेस? यार यूट्यूब का वो स्टार्टिंग तो वो बहुत, पिक्चर नहीं दिखी होती, जैसे अभी तो मैं आपको मतलब अभी तो हमने आपकी तारीफ करी, आपके स्ट्रगल देखा, पर उस टाइम नहीं दिखता ये। आप मतलब बेसिकली यूट्यूब वाला स्ट्रगल पूछ रहे हो ना, कि यूट्यूब मैं स्टार्ट। दोनों स्ट्रगल पूछ रही हूँ। ठीक है, तो एक एक यूट्यूब का बता देता हूँ। अभी हम यूट्यूब के कंटेक्स्ट में थे, यूट्यूब स्टार्ट किया ना, शुरू की जो 10-15 वीडियोस बनाई, मुझे लग रहा था इतना घटिया कंटेंट है कि यार क्या ही बताऊं। मतलब
बहुत मैंने मतलब बोया माइक होता है वो 300 रुपए का, वो उससे लगा के इतनी घटिया ऑडियो, और फिर पढ़ा रहा हूँ मैं। टीचिंग क्वालिटी भी बहुत बेकार थी। मैं एक अच्छा टीचर था शुरू से, मतलब मैं किसी को, अपने फ्रेंड्स लोगों को भी पढ़ाता था ना, उनको अच्छा समझ आता था। स्कूल टाइम में बोलते थे यार मस्त पढ़ा रहा है, अपने साथ वालों को मैं पढ़ाता रहता था। तो बट यूट्यूब में आया तो टीचिंग नहीं हो पा रही है, रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रही है। इवन मैं आपको बताऊं कि हुआ क्या था कि एक साल में मेरे नहीं, एक साल में 3,000 सब्सक्राइबर थे शुरू के। अभी यूट्यूब के वो 2.5-3 साल हो रहा है, 2,500 सब्सक्राइबर थे मेरे पास। मैंने 100 वीडियोस बना दी थी। एक दिन मैंने देखा कि यार ये तो बहुत ही बेकार क्वालिटी है, टीचिंग क्वालिटी बेकार है, मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, बहुत ही गलत तरीके से बना रहा हूँ। मैंने एक ही दिन में बैठ के 80 वीडियोस डिलीट कर दी। आप इमेजिन कर सकते हो, 80 वीडियो डिलीट डिलीट कर दी। मैं किस पे था, मैं 120 वीडियोस पे था, तो 40 वीडियोस पे आ गया था। तो अगर मेरे को मतलब ऐसे ही कंटेंट बनाना होता, ऐसे सब्सक्राइबर गेन करने होते, तो मैं वो स्टेप नहीं लेता। वो हटाई, उसके बाद कुछ और वीडियोस भी हटाई। उसके बाद से मेरे को समझ आ गया कि अगर मैं इस तरीके से करूंगा तो मेरे को खुद इरिटेशन होगा, मैं डिलीट करूंगा, मेरा ही लॉस हो रहा है, मेरा ही टाइम खराब हो रहा है। तो फिर मेरे को समझ आया कि सब्सक्राइबर नहीं, पहले क्वालिटी कंटेंट सीखो, टीचिंग को क्रैक करो, जो काम करना है, फिर ये सब लर्निंग्स आई। तो बहुत स्ट्रगल था। मतलब स्ट्रगल क्या है, मतलब अपना मेरे पास लैपटॉप स्लो होता है स्टार्टिंग में सबके पास, बाद में पैसे आते हैं, लोग अपग्रेड करते हैं। माइक नहीं होता है, जो जो रिसोर्सेज होता है कर रहे होते हैं। हमारी लाइटिंग नहीं होती, शक्ल हमारी ऐसे गरीबों जैसी लग रही होती है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, तो अच्छी वीडियोस नहीं बन रही होती हैं, बोल नहीं पा रहे होते हैं। तो वो स्ट्रगलिंग होता है, पर ठीक है, वो लर्निंग है। और जो मैंने करी। और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में का पूछ रहे हो तो मैंने 2021 में वो किया मैंने। पेड कोर्स किया था स्केलर एकेडमी से, उन्होंने हेल्प करी। उसके साथ मैंने बहुत मेहनत करी थी, खुद भी एफर्ट्स डाले, काफी पढ़ाई करी। और जब मैंने इंटरव्यूज दिए तो मेरे इंटरव्यू, मतलब मेरे को याद है कि स्टार्टिंग के मतलब ऐसा एक टाइम पे आ गया था, मतलब मैंने 9-10 महीने पढ़ता रहा, मुझे लगा कि मैं तो, इतने करियर गैप है, मेरे इंटरव्यूज अच्छे नहीं जाएंगे। लेकिन मैंने जितने डीएसए के राउंड्स दिए ना, मैं एक में भी फेल नहीं हुआ। मतलब 5, 6, 7, 8 कंपनीज के दिए होंगे, और मल्टीपल राउंड्स भी होते हैं। तो टोटल 10 या 12 डीएसए के राउंड थे ना। तो 9 के 9 राउंड्स मेरे क्लियर हो गए। उनका फोन आता था, नेक्स्ट राउंड में आ जाओ, नेक्स्ट में आ जाओ, नेक्स्ट में आ जाओ। तो और ये सब एक ही वीक के अंदर हुआ। तो एक वीक पहले जो मैं कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहा था कि मैं तो, मेरे पास तो करियर गैप है, ये सब लोग तो फ्रेश बीटेक करके आए हैं, इन पे गाइडेंस थी, टीयर 1 के आए हैं, मैं इनको कैसे बीट करूंगा। और उसके बाद मैंने देखा कि यार ये तो कुछ भी नहीं है, मतलब ये जो पढ़ाई कर लेगा वो तो कर सकता है, और मेरे को मजा आने लग गया। तो पैशन आपके अंदर हो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का थोड़ा, और आप एफर्ट्स डालो, तो मेरे को लग रहा है कि जॉब क्रैक करना कोई मुश्किल नहीं है। और डीएसए राउंड का जो मैं बता रहा था ना, कि जब 9 के 9 डीएसए राउंड क्लियर हुए, मेरे को ऐसा लग रहा था ना कि अब डीएसए राउंड का मेल आ जाएगा ना, मेरे को पता है कि मेरा निकल जाएगा। बेशक 10वां फेल हो जाता, वो बात अलग थी, बट इतना कॉन्फिडेंस आ गया था। तो और मतलब स्टार्टिंग में क्या था कि वो थोड़ा सा हेल्प ली पेड कोर्स की, प्लेसमेंट का क्या था ना कि मैं अप्लाई कर रहा था, तो मेरे को अप्लाई की स्ट्रेटेजी नहीं पता थी। मतलब बहुत सारे रेज्यूमे का, आपको पता है ना, वो होता है, आपका रिज्यूमे पहले एआई वो करता है, फिर एचआर पे जाता है, क्या बोलते हैं उसे, कोई टूल होता है रेज्यूमे का, ठीक है। तो बहुत सारे मैं ऐसी वेबसाइट से अब कर रहा था, जैसे लिंक्डइन पे वो सब इम्प्लीमेंट होता है। तो मेरे को क्या है ना, डायरेक्ट लोगों को रीच आउट करना था लिंक्डइन पे, मुझे कंपनी के करियर वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना था। तो एक स्ट्रैटेजी होती है, वो मेरे को नहीं पता थी। और मेरे को रेज्यूमे मेरा बहुत बेकार था, क्योंकि आप 7 साल के करियर के गैप के बाद आ रहे हो, क्या रेज्यूमे बनाओगे, क्या लिखोगे कि 2000 बीटेक थी मेरी, 2014 की, बस बीटेक कंप्यूटर साइंस लिखने के लिए था मेरे पास, और मेरे को नहीं पता था क्या लिखना है। वो जो टेम्पलेट होते हैं उठा उठा के, प्रोफेशनल समरीज गूगल से कॉपी पेस्ट करके थोड़ा रेज्यूमे भरा, ऐसे करके रेज्यूमे बनाया। फिर स्केलर वगैरह से किया था कोर्स, तो रेज्यूमे थोड़ा सही बनवा दिया, थोड़ा प्लेसमेंट सपोर्ट मिल गया, थोड़ा मैंने खुद बहुत एफर्ट्स डाले। तो लेकिन फिर फाइनली क्रैक कर लिया। और मैंने ये देखा कि ना, आप अगर
एफर्ट्स डालोगे 1 1.5 साल में जॉब लग जाती है। और वो मेरे साथ नहीं था, वो सारे स्ट्रगल कर रहे थे। बीटेक से आए थे वो स्ट्रगल कर रहे थे, एक्सपीरियंस कैंडिडेट भी स्ट्रगल कर रहे हैं, मैंने काफी लोगों को देखा। फिर मेरे को लगा कि यार मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि मेरा करियर गैप है ये वो। ये तो हर किसी की कहानी है। तो मतलब ये हर वही बात है कि जितने अभी ये स्टूडेंट्स जो वीडियोस देख रहे हैं ना, उनको ऐसा लग रहा होगा कि उन्हीं के साथ ये हो रहा है, ये क्यों उनके साथ हो रहा है। बट ये सबके साथ हो रहा है। और ये ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है, ये फेज पार करना ही पड़ेगा आपको। आप सीखोगे रिजेक्शन के बाद कि क्या गलती कर रहे हो, कैसे रिज्यूमे बनाना है, कैसे अप्लाई करना है, क्या टॉपिक्स करने हैं, कैसे इंटरव्यूअर के सामने प्रेजेंट करना है, थॉट प्रोसेस। तो मतलब अब आप जैसे पूछ रहे थे कि मेरा स्ट्रगल था ये, बट मेरे को लगता है कि सबका ही होगा ये। और वो होता है कि एक बार हम जॉब में आ जाए वो एंट्री के बाद, तो फिर काफी चीजें सीखने मिल जाती है। जैसे हम सोर्सिंग वर्ड्स होते हैं, बुलियन सर्च होते हैं, ये हमें नहीं पता कि रिज्यूमे में ये भी देखे जाते हैं कि क्या क्या एटीएस वर्ड देखने। एक जॉब है फुल स्टैक, अब इससे रिलेटेड क्या क्या वर्ड्स होंगे, वो रिक्रूटर क्या सर्च करेगा, वो इस इनिशियल टाइम पे ही गाइडेंस नहीं होती है। हाँ मतलब मेरे को तो एटीएस का मतलब ही नहीं पता था कि एटीएस ऐसा रेज्यूमे ऑटोमेटिक रिजेक्ट करता है। सोचो 1 1.5 साल काम करने के बाद इंडस्ट्री में तब जाके पता लगा कि एटीएस नाम की कोई चीज होती है। तो मतलब मेरे को ऐसा लगता है ना अंशुम, ये ना मतलब ये कहाँ से इंसान सीखेगा। ये कॉलेज लेवल पे बताना चाहिए कि एटीएस क्या है, कैसे लिंक्डइन पे जॉब अप्लाई करोगे, कैसे मेल लिखना है। पढ़ाई तो कराना उनका काम है, बट उनका काम ये भी है ना कि कैसे रेज्यूमे बनाना है। उनका रेज्यूमे रिव्यू करो, जो टीचर्स हैं 4th ईयर में बैठ के सबका रेज्यूमे रिव्यू करो, उनके मॉक इंटरव्यूज लो, है ना। और उनको लिंक्डइन का एक लेक्चर दो कि ऐसे अप्लाई करना है, ऐसे कनेक्शन बिल्ड करने हैं। एकदम से बीटेक के बाद आ जाते हैं, ये सब नॉलेज होती नहीं है, पूरा इंडिया परेशान है। और हमारे बीटेक जो कॉलेजेस हैं, 99% कॉलेज वो सिर्फ आई थिंक बस फीस ले रहे हैं 5 लाख 10 लाख। और इतनी मतलब जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो ही नहीं पढ़ा रहे हैं। और और मेरे को ऐसा लगता है जो बीटेक का पूरी बीटेक 4 साल की है ना, वो 1 साल में आप कर सकते हो। वहां पे एक हम पढ़ने लग जाते हैं कि कैसे चीटिंग करना है, कैसे क्या करना है, कैसे। आप पता नहीं क्या ही सीख रहे हैं। मतलब देखो, 1 साल में आप पूरा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सीख सकते हो, 1 साल में जॉब अप्लाई करना, रिज्यूम बनाना। जब वो काम 1 साल में हो सकता है, चलो 4 साल में कराओ, ठीक है। उसके लिए मैं कोई वो नहीं कर रहा हूँ। बट एटलीस्ट 4 साल में वो 1 साल वाला कराओ तो। आपके पास आपके पास सिर्फ 20% टाइम, आपको 25% टाइम आपको स्पेंड करना है, सब कुछ करा सकते हो। 75% टाइम 3 साल कुछ भी कराओ स्टूडेंट को। तो ये मुझे लगता है कि बीटेक कॉलेजेस की गलती है, या फिर हमारे इंडिया में कॉलेजेस अच्छे नहीं हैं, बहुत लिमिटेड हैं। अब इस डिबेट पे तो हम लोग नहीं जा सकते, बट नहीं, मैं तो यही बोलूंगा कि जो वीडियोस देख रहे हैं उनको आप लोग समझो इस बात को कि ये सब एक प्री रेक्विजिट है एक इंडस्ट्री में आने से पहले, कि एक अच्छा रेज्यूमे, कैसे कनेक्शन बिल्ड करने, कैसे जॉब अप्लाई करना है, मेंटोर्स बनाओ, लोगों से हेल्प मांगो, है ना। मॉक इंटरव्यूज करो आपस में। और अपने मतलब अच्छे सब्जेक्ट को पढ़ो, जो आज मतलब डेवलपमेंट करो, कॉलेज में ही बना लो प्रोजेक्ट। ये सब प्री रेक्विजिट है, आपको करना ही पड़ेगा। नहीं करोगे कॉलेज टाइम में, देखो मस्ती करोगे तो बस यही होगा ना कि बाद में लाइफ बहुत मुश्किल हो जाएगी। वो बहुत परेशान हो जाएंगे बच्चे तो। उनके लिए यही है कि यार थोड़ा सा मतलब बैलेंस करो टाइम। सेकंड थर्ड 50% मस्ती कर लो, 50% तो सेकंड थर्ड ईयर में इन पे टाइम दो। और खुद को ही एक्शन लेना होता है, मतलब मोस्टली बीटेक कॉलेज की यही जर्नी है। नहीं तो अगर खुद तब एक्शन ले लो तो ठीक है, नहीं तो फिर वक्त की मार तुम्हें मजबूर कर हाँ दे। मतलब कॉलेज टाइम में सब मस्ती कर रहे हैं, खुश हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, सारे दोस्त हैं। बस जैसे बीटेक पार होती है, एक का 15 लाख का पैकेज लगा है, एक का सर्विस बेस्ड कंपनी फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है उसमें 3 लाख का लगा, एक गवर्नमेंट एग्जाम कर रहा है, एक का पैकेज लग ही नहीं रहा है। फिर वो देख रहे हैं कि 15 लाख का इसका कैसे लग गया। वो साइड में पढ़ाई कर रहा था, आप मस्ती भी करता था, बट वो आके मतलब एफर्ट्स डालता होगा तो ज्यादा कुछ नहीं है। और एक सीटीसी मतलब 10 15 लाख का सीटीसी क्रैक करना कोई मुश्किल काम नहीं है, 7 8 महीने की मेहनत है, अगर आपको स्ट्रेटेजी पता हो सही से। थैंक यू सो मच, मतलब मुझे तो बहुत क्लियर विजन दिखा है। अभी मैं अपने कोर्स में हूँ, और वो फेज भी अगर डिमोटिवेट हो रहे हो तो एक एंड गोल देखो, अपने आप को पिक्चर करने की कोशिश करो उस
टाइम पे, क्योंकि टाइम निकल जाएगा, ठीक है, ये लर्निंग फेज, स्ट्रगलिंग फेज, वो टाइम आएगा जब आप दूसरों को सिखाओगे। तो वो जो अभी मैं बोल रही थी, लर्निंग फेज, स्ट्रगलिंग फेज के बाद जो इंसान, वो आप हो, एक तरीके से एग्जाम्पल हो आप हमारे लिए। थैंक यू। बहुत है, सारे ही सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जिनको 2 साल एक्सपीरियंस है, स्ट्रगल कर रहे थे, जॉब नहीं मिल रही थी। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जैसे एंटर करी, जॉब चलो मिल गई, खुश हो गए। घर पे सबको बताया कि चलो 10 लाख का पैकेज है, 15 का। जैसे ही पहले दिन काम करने आए, उन्होंने कहा यार ये क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा, परेशान हो रहे हैं। 1 1.5 साल स्ट्रगल किया। जो आज के टाइम पे 2 साल जिसको एक्सपीरियंस है, थोड़ी शांति में है, और वो समझता है, अब उसको पता है कि क्या राइट स्ट्रेटेजी है। और अगर उन सब लोगों से आप पूछोगे तो वो सिस्टम को ही बोलेंगे कि ये सब कोई बताने वाला नहीं था, और ये बहुत आसान चीजें थी जो उन्होंने नहीं करी, है ना। तो बस यही मैं बोलना चाहूंगा लास्ट। तो बस एक्शन लो, और यूट्यूब पे रिसोर्सेज है, यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर करो। अपना यूट्यूब चैनल बनाना है तो तुम्हें कौन रोक रहा है, एक बार ट्राई करो। राइट राइट। ट्राई करो, बाद में डिलीट कर दो, है ना। बट ट्राई करो, क्योंकि पहले अटेम्प्ट में तो सक्सेस मुश्किल है। बट आपको लगता है कि आप थोड़े से मतलब आप एक्स्ट्रा कुछ कर सकते हो, तो ट्राई करो। और मैं ये भी बोलूंगा कि एकदम कॉलेज के बाद ना, एकदम से जिसको लगता है कॉलेज के टाइम की उसको फुल टाइम जॉब नहीं करनी, तो वो लोग क्या कि यूट्यूबर बनना चाहते हैं, है ना, और वो कुछ इन्फ्लुएंसर वगैरह ये अलग अलग प्लेटफॉर्म पे कुछ बनना चाहते हैं। अगर आपने कॉलेज टाइम में, वो बोलना चाहूंगा, अचीव करा है, और कॉलेज पास होते होते आपको लग रहा है कि 50 60 हज़ार रुपए कुछ आप रेवेन्यू मंथली जनरेट कर रहे हो, तब आप ये एक्शन लो। क्योंकि एकदम से सक्सेस नहीं मिलेगी, है ना। और थोड़ा सा एक्सपर्टीज के बाद एक ऐसे डिसीजन लेने चाहिए, है ना। या तो 2 3 साल एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक कंपनी के साथ काम करो। तो अंशु, मैंने जैसे यहाँ काम किया अपनी कंपनी में, तो मैंने देखा बिजनेस कैसे होता है, फाउंडर कैसे सोचते हैं, कैसे क्लाइंट सोचता है, कैसे हम प्रोजेक्ट लेते हैं, कैसे मार्केटिंग टीम काम करती है, सेल्स टीम काम करती है, कैसे प्रोजेक्ट मैनेजर काम करते हैं, डेवलपर कैसे काम करता है, पूरे बिजनेस मुझे समझ आया। तो वो सारी चीजें मैंने यूट्यूब में भी इम्प्लीमेंट करी, एक तरीके में कैसे काम करा जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने ये सब जॉब नहीं करी होती, तो मैं एक फेल्ड यूट्यूबर होता, और मैं 17 हज़ार सब्सक्राइबर भी नहीं होते। तो मैं, मतलब ये मैं उन लोगों को अभी बता रहा हूँ जो कुछ ऐसा डिसीजन लेना चाह रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आप कॉलेज टाइम में आपके इंस्टाग्राम पे 100K फॉलोअर्स हैं, और आप 1 लाख रुपए महीना कमा रहे हो, तो अब ठीक है, आप ऑलरेडी गेन कर चुके एक्सपर्टीज। वो लोग, आजकल काफी सारे स्टूडेंट्स हैं 16 17 साल कॉलेज में, जो 100K 200K में और बहुत पैसा कमा रहे हैं। तो वो लोग ये डिसीजन ले सकते हैं, उनको ठीक है जॉब मत करो, बट अगर आप कुछ नहीं आपने किया तो पहले सीखो। ऐसे मेरे हिसाब से लर्निंग नहीं करोगे तो फिर अर्निंग नहीं होगी। या ये तो मतलब सत्य है, एल हटा दो और फिर अर्निंग स्टार्ट हो जाती है लर्निंग के बाद से ही। और हमेशा कंटिन्यू लर्निंग रखनी चाहिए। और हाँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर में अगर आपको लग रहा है कि आप बोर हो गए स्क्रीन के आगे, तो फिर हाँ, ब्रिंग दैट हसल, कि चलो कुछ और करते हैं। हाँ हाँ, राइट राइट। थैंक यू सो मच प्रकाश। और आप इनके चैनल को देखिए, और मैं होप करती हूँ कि आपके सब्सक्राइबर आके मेरे चैनल पे देखें। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर दिस पॉडकास्ट। थैंक यू अंशुम, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी।